लोग पुराने तरीके से आज भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बिजनेस करने का तरीका धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अगर हम फूड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आज से 10 साल पहले हम सोचते भी नहीं थे कि जूते या कपड़े ऑनलाइन मंगवाएंगे क्या, बिना देखे हम खरीदेंगे। गाड़ी चाहिए, टैक्सी चाहिए, ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं सामान के लिए। वो स्टार्टअप जिस पर्सन का है, वो पर्सन बीकानेर से है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जाके अपना स्टार्टअप किया। ऐसे ही शॉप किराना तनु तेजस सारस्वत करके एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है। उन्होंने 5 जनों ने मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग स्टार्ट किया। वो बीकानेर के हैं, लेकिन बीकानेर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो माइंड, वो सोर्स नहीं होने के कारण उन्होंने इंदौर में जाके वो स्टार्टअप सेट किया। बाकी तो बहुत बड़े बड़े लोग बीकानेर से आई हैं, आप सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं। तो हमने ये BNI बेंचमार्क के थ्रू प्रयास किया है कि बीकानेर में कैसे बिजनेस करने का तरीका हम चेंज कर पाएँ। बीकानेर में ऑलरेडी एक चैप्टर चल रहा है, जिसके पीयूष डायरेक्टर भी हैं, BNI हेरिटेज। वो अभी BNI हेरिटेज, पीयूष करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लास्ट ईयर उन्होंने 12 महीने में 30 करोड़ रुपए का बिजनेस BNI मेंबर्स में आपस में क्लोज किया है। तो एक राउंड ऑफ तो ये था BNI बेंचमार्क का बताने के लिए। BNI बेंचमार्क का लॉन्च हमारा 8 मार्च को सुबह 7:30 बजे लक्ष्मी निवास में होगा। तो आप सब लोग पधारें, यही उम्मीद रहेगी आपसे। और कुछ भी हो हमें गाइड करें समय समय पर। आपको लगता है कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपका साथ चाहिए करना है। तो हम कोलैब के थ्रू काम करते हैं। अब जैसे आज आप देखिए ना, कितनी बड़ी शक्ति है। आप सब मीडिया भाई एक साथ बैठे हैं, एक साथ एक प्रोग्राम सौहार्द के साथ कर रहे हैं। सबका आपस में कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। तो ऐसे ही क्या है, अभी पहले ही होता है कि यार सपोज करो ये भी पानी का काम कर रहा है और मैं भी पानी का काम कर रहा हूँ, तो ये तो कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ BNI में तो अल्टीमेटली आप ये बोल रहे थे ना कि इनका सवाल था कि आम जनता पर क्या, अगर यहाँ पे अच्छे बिजनेस होने लगेंगे। जैसे आज डीमार्ट आया बीकानेर में, आप देखो फ्लाइट रेगुलर हो गई है। डीमार्ट ने अभी गज केसरी को एक्वायर कर लिया है। गज केसरी होटल है, उसकी बात चल रही है कि वो हो सकता है ओबराय हो जाए, ताज हो जाए, ठीक है। तो आज जब ताज यहाँ पर आएगा तो हमारी फ्लाइट कितनी रेगुलर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लाइट से बिजनेसमैन के काम आएगी, वो एक आम जनता के काम भी आएगी। 8 मार्च को लॉन्च होने वाला है और उसका उद्देश्य ये है कि बीकानेर में जो पहले से ही व्यापार हो रहा है वो व्यापार बढ़े, बीकानेर की GDP बढ़े, बीकानेर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और बीकानेर में एक काम करने का ढंग भी बदले। जो एक कंपटीशन की भावना है वो एक हेल्दी कंपटीशन में बदले और कोलैबोरेशन की जो भावना है वो आए, क्योंकि आज ज़माना कोलैबोरेशन का है। अब हम किसी से भी कोलैब करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन की भावना जब बढ़ेगी, कंपटीशन हेल्दी होगा और सभी जने लर्निंग पे, ट्रेनिंग्स पे और एक दूसरे के बिजनेस बढ़ाने में काम करेंगे, क्योंकि BNI की फिलोसॉफी है गिवर्स गेन। तो हमें ये उद्देश्य रखना है कि हमें बिजनेस को देना है। तो जब हम बिजनेस एक दूसरे को देंगे तो जो बिजनेस बाहर जा रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, वो ना जाके बीकानेर में रहेगा। तो अल्टीमेटली हमारा बीकानेर ग्रो करेगा और बीकानेर ग्रो होने से हमारे सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होंगे, फैसिलिटीज़ ग्रो होंगी और हर तरह का काम बढ़ेगा। बीकानेर में BNI में पहला जो चैप्टर BNI हेरिटेज जो हुआ है उसका अभी प्रेसिडेंट मैं हूँ। शुरू से लेकर अभी तक 11 महीने हो चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है कि हमने 30+ करोड़ का बिजनेस किया है और बाहर के बिजनेस भी हम एक्वायर करके लाए हैं। तो होगा क्या कि जो बिजनेस बाहर जाता था, आज हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बॉम्बे में इन्वेस्ट करवाती थी, लेकिन वो अब मेरे पास आने लगी, क्योंकि ये जब चीज़ें होने लगी, जब पता चला कि ऐसी फैसिलिटीज़ बीकानेर में भी है, तो वो जो मोटिवेशन होता है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहता है, वो मोटिवेशन हमें फायदा हुआ इससे। आम जन को भी टोटली फायदा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो बीकानेर की GDP में ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली सबको ग्रोथ। कितनी उम्मीद है यहाँ पे बिजनेस तो कर रहा है और बीकानेर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। अगर हम वूलन की बात करें, नमकीन, पापड़, सबकी बात करें, लेकिन अब हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो अपॉर्चुनिटीज हमारे बीकानेर में नहीं मिलेगी तो वो जनरेशन दूसरे शहर में जाएगी, दिल्ली, बॉम्बे और मे बी आउट ऑफ इंडिया। सो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बीकानेर में रह के ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे नेटवर्किंग, इस तरीके की चीज़ें उनको सिखाएं और ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो हमारी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी यहीं रहेगी और हमारे शहर को बिल्डअप करेगी। नहीं उसी लेवल पे रह जाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। तो BNI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेक्स्ट जनरेशन को वो अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि हमारी